राष्ट्रप्रवाह न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। भाजपा के स्टार प्रचारक तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भाजपा प्रत्याशियों के लिए मौजे में प्रचार सभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर बटोंगे तो कटोंगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे का नारा बुलंद करते हुए महाआघाड़ी को महाअनाड़ी कहकर राष्ट्रीय अस्मिता के लिए महायुति के प्रत्याशियों को जिताने का आह्वान उपस्थित जनसमुदाय से किया। महायुति के तिवसा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी राजेश वानखड़े, मोर्शी की उमेश यावलकर तथा धामनगांव रेलवे के प्रत्याशी प्रताप अड़सर को चुनकर देने की विनंती की। इस अवसर मंच पर पूर्व सांसद नवनीत राणा, सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, शिवराय कुलकर्णी, जयंत डेहनकर, दिनेश सूर्यवंशी, किरण महले मंच पर उपस्थित थे। रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये वही कांग्रेस है जो लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती थी और आज यह महाअघाड़ी गठबंधन महाअनाड़ी गठबंधन के रूप में इस चुनाव में आपके सामने है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे यही कह रहा हूं, ये इतिहास हम सबको यही प्रेरणा दे रहा है। तमाम लोग आपके पास आएंगे, तमाम मुद्दों को उठाएंगे, तमाम बातें आपके सामने कहेंगे और मैं तो केवल एक लाइन में अपनी बात कह रहा हूं और एक लाइन की बात यही है कि बटो मत, बटो मत। बटे थे तो कटे थे, एक है नेक है, यानी बटे थे तो कटे थे, आज एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है। आप सबसे मेरी अपील है कि भारतीय जनता पार्टी और महायुति गठबंधन से जुड़े हुए हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं, श्री राजेश वानखड़े तिवसा विधानसभा क्षेत्र से, धामनगांव विधानसभा क्षेत्र से श्री प्रताप अड़सर, मोर्शी विधानसभा क्षेत्र से श्री उमेश उर्फ चंदू यावलकर, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में है। इन सबको आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। आशीर्वाद देंगे इनको, आशीर्वाद देंगे। दोनों हाथ ला करके मेरे सामने बोलिए। रिश्तेदार के यहाँ एक समारोह में गई पत्नी की अनुपस्थिति में पिता ने 14 साल की लड़की के साथ आधी रात में दुष्कर्म किया। कलमना में बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाली इस घटना का खुलासा हुआ। इस मामले में कलमना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 45 साल का आरोपी अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ कलमना में रहता है। वह बेरोजगार है और पत्नी की कमाई पर जीवन यापन करता है। वह शराब पीने का आदी है और रोजाना घर पर दोस्तों के साथ शराब पीता है। 3 दिन पहले पत्नी धार्मिक कार्यक्रम में रिश्तेदारी में गई थी। घर पर एक 14 साल की और एक 10 साल की बेटी थी। आरोपी पिता शराब पीकर घर आया। सोती लड़की को देखकर उसके अंदर का शैतान जाग गया। उसने आधी रात के करीब सो रही लड़की के साथ यौन उत्पीड़न शुरू कर दिया। लड़की जाग गई। जब उसने चिल्लाने की कोशिश की तो उसके पिता ने उसका मुंह दबा दिया, उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसने रात भर उसका यौन उत्पीड़न किया। सुबह उठते ही वह पड़ोस में रहने वाली एक महिला के घर गई। उसने उसे वह सब कुछ बताया जो उसके पिता ने रात में किया था। महिला ने बच्ची की मां को फोन कर जानकारी दी। महिला तुरंत घर आ गई। युवती को लेकर कलमना थाने पहुंचे। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तिवसा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार राजेश वानखड़े के प्रचार के लिए गुरुकुंज मोजरे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा आयोजित की गई थी। इस मौके पर बोलते हुए नवनीत राणा ने ओबीसी की आलोचना की। अकबरुद्दीन ओबीसी ने कल छत्रपति संभाजीनगर में अपने भाषण में एक बार फिर 15 मिनट का जिक्र किया। प्रचार के समय का जिक्र करते हुए ओबीसी ने कहा कि 9:45 हो गए हैं, समय खत्म हो गया है, 15 मिनट और बचे हैं, धैर्य रखे, न मैं उनकी पूछ छोड़ूंगा न वह मेरी पूछ छोड़ेंगे। इस पर नवनीत राणा ने कहा, छोटे ओवैसी कल छत्रपति संभाजीनगर आए थे। उन्होंने कहा कि मेरी घड़ी में अभी 9:45 बजे है, 15 मिनट बचे हैं। मैंने मन से कहा कि मेरी घड़ी में अभी 3 बजे है, आपको 15 मिनट चाहिए लेकिन हमको 15 सेकंड भी नहीं लगेंगे। नवनीत राणा ने अपने भाषण में कांग्रेस विधायक और तिवसा प्रत्याशी यशोमती ठाकुर की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, मेरी ननद भाई ने बहुत माया जमा कर ली है, 7 पीढ़ियों तक चलने के लिए पर्याप्त धन है। जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तब नांदगांव पेट में बड़े उद्योग लगे, लेकिन ननद भाई ने यहाँ के युवाओं को काम देने के लिए कुछ नहीं किया। नवनीत राणा ने आरोप लगाया है कि गुरुकुल मोजरी विकास योजना के काम में काफी भ्रष्टाचार हुआ है। ओनली कमळ, फक्त कमळ, ते सगळे 15 मिनिट वाले आहे, आपण सगळे बसलेले 15 सेकंड वाले आहे। हे पा आली ना द्यायला घेऊन घ्यायचे, काय आले तर बम कमवलाय ना 7 पिढ्यासारखं।
महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों के प्रचारार्थ शिवसेना उभाटा पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे कल अमरावती जिले में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उनकी दरियापुर और वलगांव के साथ ही बडनेरा जूनी बस्ती के आठवड़ी बाजार में 7 नवंबर को दोपहर 4 बजे जनसभा रखी गई है। बडनेरा में सुनील खराटे शिवसेना उभाटा एवं मविया के उम्मीदवार है। ठाकरे इस जनसभा से किसे टारगेट करते हैं, किसे आड़े हाथ लेते हैं, इस पर जिले की निगाहें हैं। समाज के प्रति जागरूकता और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना के साथ जनसेवा कार्यों के साथ साथ करोड़ों रुपए के विकास कार्य पूरे किए। इस विश्वास और आशीर्वाद को सदैव अपने पास रखते हुए ताकि सामाजिक ऋण चुकाने का कार्य निरंतर चलता रहे, इसलिए आने वाली 20 नवंबर को घड़ी के सामने वाला बटन दबाकर मुझे जनसेवा का मौका देने का प्रतिपादन प्रचार यात्रा के दौरान महायुति की प्रत्याशी सुलभा खोड़के ने समाधान नगर, खापड़े बगीचा, लोकमान्य कॉलोनी क्षेत्र के स्थानीय निवासियों से की। इस आशीर्वाद पदयात्रा में समाधान नगर, खापड़े बगीचा, लोकमान्य कॉलोनी, सर्वोदय कॉलोनी, आदिवासी कॉलोनी, आदर्श नेहरू नगर, पंचशील कॉलोनी के वरिष्ठ नागरिकों सहित बड़ी संख्या में युवा भाई आशीर्वाद पदयात्रा में शामिल हुए। महाविकास आघाड़ी प्रत्याशी यशोमती ठाकुर की प्रचार यात्रा श्री क्षेत्र जहांगीरपुर से शुरू हुई। हनुमान जी के दर्शन के बाद पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा में तिवसा विधानसभा क्षेत्र के हजारों महिला पुरुषों ने भाग लिया और यशोमती ठाकुर का जोरदार स्वागत किया। यशोमती ठाकुर की पदयात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने पुष्प वर्षा कर प्रचार किया। महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवार यशोमती ठाकुर कांग्रेस पार्टी से तिवसा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है। अपने अभियान के दूसरे दिन उन्होंने जागीरपुर, कौंडन्यापुर, जूनी छिंदवाड़ी, वडली छिंदवाड़ी, मूर्तिजापुर, धामंत्री, उंबरखेड़, मारडा, कालागोटा, कवाड़गवान, शेंदुरजाना मोहोरा, गोटा, शिवापुर, वीरगवान गाँव में पैदल यात्रा की और नागरिकों के साथ बातचीत की। बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं और युवतियों ने यशोमती ठाकुर का स्वागत किया। पार्टी अनुशासन के उल्लंघन का आरोप कर जिले में बीजेपी के 3 बागी प्रत्याशियों को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने यह कार्रवाई की है। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व पालक मंत्री जगदीश गुप्ता, पूर्व स्थायी समिति सभापति और भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तुषार भारतीय और भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रमोद सिंह गडरेल को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया है। अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से विद्रोह करते हुए गुप्ता राकपा पार्टी के उम्मीदवार सुलभा खोड़के के खिलाफ मैदान में है। भारतीय ने मायावती के घटक युवा स्वाभिमान पार्टी के बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार रवि राणा के खिलाफ अपनी उम्मीदवारी बरकरार रखी है, जबकि गडरेल ने अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार प्रवीण तारडे के खिलाफ अपनी उम्मीदवारी दाखिल की है। महागठबंधन के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ना है। पक्ष विरोधी कार्रवाई कर विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। राज्य में पार्टी के हिसाब से कुल 37 लोगों और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जगदीश गुप्ता भाजपा के वरिष्ठ नेता है। उन्होंने पहले से ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली थी। उन्हें अमरावती सीट से नामांकन मिलने की उम्मीद थी, लेकिन जब अमरावती की सीट महागठबंधन में एनसीपी के पास चली गई तो उनका मोहभंग हो गया। गुप्ता ने प्रखर हिंदुत्व का मुद्दा सामने लाकर बगावत का झंडा उठा लिया है। तुषार भारतीय ने भी कई वर्षों से चुनाव की तैयारी की थी। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से पिछले चुनाव में कांग्रेस और राकपा के समर्थन से चुने गए विधायक रवि राणा ने तुरंत भाजपा का समर्थन कर दिया। इसका बदला बीजेपी ने चुकाया और इस चुनाव में उनका समर्थन किया। राणा की युवा स्वाभिमान पार्टी महागठबंधन का घटक है। भाजपा द्वारा राणा को समर्थन देने के कारण भारतीयों ने विद्रोह कर दिया है। मक्का बेचने को लेकर हुए विवाद में पति ने घर के बरामदे में बैठकर बच्ची को दूध पिला रही पत्नी को अचानक लात मार दी, जिससे दूध पी रही बच्ची नीचे गिर गई। छोटी बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई और उसकी मौत हो गई। यह चौंकाने वाली घटना चिकलदरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत ग्राम काटकुम में सामने आई है। इस मामले में पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम काटकुम निवासी 45 वर्षीय राजेश कल्याण कुसुम है। राजेश की पत्नी अश्विनी घर के बरामदे में बैठकर अपनी 3 माह की बेटी अक्षिता दूध खिला रही थी। उस समय राजेश ने अपनी पत्नी अश्विनी से बहस करते हुए कहा कि तुमने मुझसे बिना पूछे मक्का क्यों बेचा। बहस बढ़ने पर राजेश ने अचानक अपनी पत्नी अश्विनी को लात मार दी। इससे अश्विनी की 3 माह की बच्ची अक्षिता जमीन पर गिर गई। वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे तुरंत इलाज के लिए काटकुम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। हालांकि डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद अश्विनी ने चिकलदरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि पर गश्त पर निकली स्थानीय अपराध शाखा की विभिन्न टीमों ने मोशी में 11,36,800 रुपए, परतवाड़ा में 8 लाख रुपए और चांदूर रेलवे में 1,42,240 रुपए जब्त किए। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस निरीक्षक किरण वानखड़े के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा की विभिन्न टीमें जिले में प्रभावी गश्त कर रही है। इस बीच मंगलवार रात मोशी थाने की सीमा पर गश्त कर रहे पुलिस उप निरीक्षक सागर हटवार के नेतृत्व में एक टीम को सूचना मिली कि मतदाताओं को बांटने के लिए एक 4 पहिया वाहन से बड़ी मात्रा में नकदी पैसे ले जा रहे हैं। इस सूचना के आधार पर टीम ने सिम्बोरा चौक पर जाल बिछाया और संदिग्ध 4 पहिया वाहन को रोककर जांच की।
जांच के दौरान गाड़ी में 11,36,800 रुपए की नकदी मिली। जब गाड़ी में सवार व्यक्ति से नकदी के बारे में पूछा गया तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका, इसलिए टीम ने नकदी जब्त कर ली। इसकी जानकारी आयकर विभाग को भी दी गई। उसी समय सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन पवार के नेतृत्व में एक टीम ने मंगलवार को परतवाड़ा थाने की सीमा के भीतर गश्त पर एक दाल मिल के पास एक संदिग्ध बाइक सवार को रोका और जांच की। उस वक्त उनकी बाइक पर बैग में 8 लाख की नकदी मिली। बाइक सवार के पास नकदी के संबंध में कोई कागजात नहीं मिलने पर उसे जब्त कर लिया गया। इसी तरह चांदूर रेलवे स्टेशन के भीतर गश्त पर तस्लीम शेख के नेतृत्व में एक टीम ने धामनगांव मार्ग पर एक संदिग्ध बाइक सवार को रोका और जांच की। उस वक्त बाइक की डिक्की में 1,42,240 रुपए नकद मिले। बाइक सवार के पास नकदी से संबंधित कोई कागजात नहीं था, इसलिए उसे जब्त कर लिया गया। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब